आदिपुरुष फ्लॉप, सेल्फी फ्लॉप, शमशेरा फ्लॉप, किसी का भाई किसी की जान फ्लॉप। इन 4 फिल्मों का टोटल बजट 1150 करोड़ था और उनका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 658 करोड़, मतलब 492 करोड़ का लॉस। पिछले साल यश राज प्रोडक्शन की 3 फिल्में रिलीज हुई जिनका टोटल बजट 540 करोड़ था और उनका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 180 करोड़ रुपए, मतलब 360 करोड़ का लॉस। यहाँ पे एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि ये प्रोडक्शन हाउस इतना लॉस बेयर कैसे कर लेती है, बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप जाने के बाद और करोड़ों रुपए का लॉस होने के बाद भी सर्वाइव कैसे कर पाती है। क्या है इनका बिजनेस मॉडल, चले जानते हैं आज की वीडियो में। अपने पिक्चर शुरू होते ही इतना घटिया वाहियात सीजीआई इन्होंने यूज किया हुआ है। खबरों में दावा किया गया था कि शाहरुख खान फिल्म के राइट्स को बेचकर उतनी मोटी रकम कमा लेना चाहते हैं जितना आजकल की फिल्मों का बजट होता है। सब लोग वीएफएक्स को लेके खुद को ऐसा पकड़ के बैठे थे, ये डायलॉग्स कहां से आ गए। क्रिएटिव लिबर्टी का इतना खतरनाक नाजायज फायदा उठाया है जिसपे यह बात कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि अपने धन और यश की वासनाओं का पोषण करने के लिए इन्होंने हमारे भगवानों का इस्तेमाल किया। एक फिल्म पूरी तरह से बन जाने के बाद प्रोड्यूसर उसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर उसे ओटीटी या थिएटर के अंदर रिलीज करता है। प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में 2 तरीके की डील हो सकती है। पहली, जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर एक प्री डिसाइडेड अमाउंट प्रोड्यूसर को पे कर दे और पूरा रिस्क खुद बेयर करे, और दूसरा जहां पर वो प्रोड्यूसर के साथ में प्रॉफिट शेयरिंग करे। इन दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म के बजट से ज्यादा है तो फिल्म हिट है, अदरवाइज उसे फ्लॉप कंसिडर किया जाएगा। साल 2022-23 में टोटल 161 फिल्में रिलीज हुई जिसमें से 140 फ्लॉप थी, और क्योंकि ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो रही है इसलिए प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट कमाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। अपना पैसा रिकवर करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए आजकल प्रोड्यूसर इन 5 ऑप्शंस के ऊपर फोकस करते हैं। पहला है स्पॉन्सरशिप। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी फिल्मों के अंदर हीरो या हीरोइन किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए दिखते हैं, लाइक ऑटोमोबाइल्स, ड्रिंक, कंज्यूमर गुड्स एटसेट्रा। चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नवीटा बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ लेकिन अपने क्लास में सबसे लंबा हूँ, बॉर्नवीटा की वजह से। बॉर्नवीटा तो होना चाहिए। हम आज ही मंगाएंगे और पियेंगे भी। उनके कपड़े उनको भी लाने दो, ये सस्ता और अच्छा साबुन है इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। जिसके लिए मेकर्स इन कंपनी से अच्छा खासा चार्ज वसूल करते हैं। ये कंपनी की मार्केटिंग टैक्टिक है जिसमें वो चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट सिल्वर स्क्रीन पर दिखे। अगर ये कंपनीज किसी हीरो या हीरोइन को इंडिविजुअली हायर करे तो एंडोर्समेंट के नाम पे उन्हें करोड़ों रुपए देने होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लाख से काम चल जाएगा। कभी कभी तो पूरी की पूरी मूवी ही स्पॉन्सर्ड होती है। 2001 में एक मूवी आई थी इवोल्यूशन। इस मूवी के अंदर एक लार्ज साइज एलियन को हेड एंड शोल्डर शैम्पू से मारा जाता है। Let's do this. It's payback time! Head and shoulders around the house. ये मूवी अभी तक की लॉन्गेस्ट कॉमर्शियल एड है। दूसरा है मर्केंटाइजिंग। कई मूवी मेकर मर्केंटाइजिंग के नाम पर टॉयज, टी शर्ट, गिफ्ट बॉक्सेस एटसेट्रा बेचते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन और बैटमैन का कॉस्ट्यूम्स, स्टार वॉर की थीम पर बने हुए टॉयज, एवेंजर्स की बैग्स, बॉटल्स, टी शर्ट्स एटसेट्रा। और बार्बी डॉल तो एवरग्रीन है। मिडिल क्लास फैमिली और रिच फैमिली की शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो अपने बचपन में बार्बी डॉल से ना खेली हो। ये कल्चर फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली एनिमेटेड, साइंस फिक्शन और फैंटेसी मूवीज़ के अंदर। इंडिया में ये कल्चर कम है लेकिन फिर भी आपको कुछ एग्जाम्पल तो मिल ही जाएंगे। तीसरा है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और टीवी राइट्स। प्रोड्यूसर्स फिल्म को थिएटर में रिलीज करने से पहले ही नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हॉटस्टार जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में डील कर लेता है, जहां पे थिएटर में रिलीज होने के कुछ वक्त के बाद में ये अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्मों को चला सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान है। रेड चिलीज ने जवान के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को 120 करोड़ में बेचे हैं, जो कि इस फिल्म के बजट का 60% होता है। चौथा है यूट्यूब की मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही ज्यादा वेरी करती है। अलग अलग कंटेंट पर वो अलग अलग पेमेंट देती है। एक टॉप कंटेंट में 1 मिलियन व्यूज के ऊपर वो $5,000 तक पेमेंट दे देती है। ये फिल्म मेकर यूट्यूब पे पहले टीजर और उसके बाद ट्रेलर पोस्ट करके लाखों रुपए जनरेट करते हैं। प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार के टीजर को पहले 24 घंटे में ही 83 मिलियन लोगों ने देखा था। पांचवा है म्यूजिक राइट्स। इंडिया में कॉपीराइट एक्ट आया 1958 में। 1958 से पहले जितनी भी मूवीज बनी थी वो सारी के सारी मूवी कॉपीराइट एक्ट से बाहर है। राज कपूर की आवारा और महबूब खान की मदर इंडिया जैसी एपिक फिल्में भी कॉपीराइट से बाहर है। लेकिन 1958 के बाद कॉपीराइट क्लेम लगने लगा और स्पेशली म्यूजिक के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट डील करने का ट्रेंड शुरू हुआ। जवान के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने 36 करोड़ में खरीदे हैं। इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में आई थी जिनके म्यूजिक राइट्स करोड़ों में बेचे जा चुके हैं। अब एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि इन सारे पॉइंट को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो एक फिल्म कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। इन सारे पॉइंट्स को अगर इंक्लूड कर दे तो जवान का सिनेरियो कुछ इस तरह से बनता है। डिजिटल राइट्स 120 करोड़, म्यूजिक राइट्स 36 करोड़, सैटेलाइट राइट्स 96 करोड़ और यूट्यूब इनकम नियरली 1 to 2 करोड़ रुपीज।
मतलब नियरली ये फिल्म 250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है, जबकि इस फिल्म का टोटल बजट 200 से 220 करोड़ के बीच में ही है। मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले ही मेकर्स 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अंदर कर चुका है। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर मूवीज का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो शुरू के 3-4 दिनों का ही होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि शुरू में टिकट के रेट काफी हाई होते हैं और एक आध वीक के बाद में वो रेट कम होना शुरू हो जाता है। इवन शो टाइम के हिसाब से भी टिकट के रेट काफी वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी मल्टीप्लेक्स के अंदर मैटिनी शो की टिकट 150 रुपए के आसपास और लेट नाइट शो की टिकट नियरली 200 से 220 रुपए के आसपास होती है। और इसीलिए किसी मूवी का ओपनिंग कलेक्शन हाई होता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद रिव्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर किसी मूवी का प्लॉट या स्टोरी लाइन अच्छा नहीं है तो ये बैड रिव्यूज 2-3 दिन के बाद आने वाले ऑडियंस को रोक देती है। फॉर एग्जाम्पल आदिपुरुष का फर्स्ट डे का कलेक्शन 87 करोड़ था और क्योंकि फिल्म रामायण के ऊपर बेस्ड थी इसीलिए स्टोरी लाइन में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन इसके टपोरी डायलॉग और वाहियात वीएफएक्स की वजह से धीमे धीमे इसका कलेक्शन कम होने लगा और 5वें दिन पहुंचते पहुंचते तो इसका कलेक्शन 10 करोड़ ही रह गया। ये भाई ने चप्पल उतार के फिल्म के डायलॉग लिखे थे तो इतने टपोरी टाइप है, अगर मान लो कि चप्पल पहन के लिखता तो पता नहीं इसका लेवल क्या होता। उम्मीद करता हूं कि फिल्म रिलीज होने से पहले का जो बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या बॉयकॉट होने से भी फिल्मों के ऊपर कोई इफेक्ट जाती है तो हमारी ये वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।